Hello, we welcome all of you in the wonderful name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको यहाँ पर खुशामद कहते हैं। As you can see, that beautiful cup, a beautiful man is holding that beautiful cup, and it's telling us simply the best. और आप जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक शानदार खुदा के जो खादिम हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा मग पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सादा तौर पर शानदार, बहुत अच्छा। Yes, he is simply the best. ऑफ कोर्स सादा लफ्ज़ों में कहेंगे कि वो बहुत अच्छा है। Yes, God bless you, Pastor Khalid, as you share God's word, teach us God's word. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Yes, here I Hallelujah. unmute. Thank you, God Pastor bless, Dr. Charles. God bless you. Awesome. Okay, I want to greet you, everyone, in the glorious and the wonderful name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आप सबको यहाँ पर सलाम कहना चाहता हूँ। सलाम सर जी। सलाम सर जी। Hope you had a wonderful Sunday. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सबका जो अतवार है वो बहुत ही बाबरकत गुजरा होगा। Hope you also had wonderful weekend. और इसके साथ ही आपका पूरा जो हफ्ता है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। I'm excited for this evening teaching evangelism. और मैं आज की जो शाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोश था क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंजीली बशारत, उस पर जो मैंने तालीम देनी है उसके मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पुरजोश था। Now I want to go back to the last week so अब you हम can remember what we have started. और अब हम पिछले हफ्ता जो हमने तालीम हासिल की थी हम उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे कि हमने किधर से इसका आगाज़ किया था And then we will move forward. और फिर हम इसको आगे जारी रखेंगे। So our course is evangelism. और हमारा जो कोर्स है और वो है अंजीली बशारत यानी इवेंजलिज्म। What is evangelism? इवेंजलिज्म क्या है? Evangelism is sharing the good news. अंजीली बशारत दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशखबरी है उसका जो कलाम है उसको दूसरों तक पहुंचाना है। What is the good news? खुशखबरी क्या है? Gospel is the good news. अंजील हमारे लिए खुशखबरी है। We learned that a good news was an announcement that was given when an heir to the king was born. और हम इस बात को जानते हैं कि खुशखबरी का ऐलान कैसे हुआ था। वो उस वक्त हुआ था जब एक बादशाह की पैदाइश हुई और उसको ऐलानिया खुशखबरी के तौर पर लोगों को बताया गया। We also learned that good news was an announcement when prisoners they were released. और इसके साथ-साथ हमने ये भी सीखा था कि खुशखबरी ये भी है कि जब कैदियों को ये इत्तला मिले कि उनकी रिहाई हो गई है। Jesus, the son of the kings and the lords of lord, was born. वाह! क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और सरदारों का सरदार का जो बेटा था, उसकी पैदाइश हुई। So on his birth, an announcement by the multitude of angels from heaven they gave. और खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो किस तरह से हुई कि आसमान पर सारे फरिश्तों का एक हजूम लग गया और उस हजूम ने इस बात का इकरार किया। So they made that announcement of the birth of Jesus. तो उन्होंने बड़े ही शाहाना अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की का ऐलान किया। Now, Jesus started his ministry अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया and he made an announcement of the freedom and the release of the prisoners.
और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया, यानी आज़ादी का और कैदियों की रिहाई का। At that moment, maybe not many people they understood what Jesus was talking about because Jesus was quoting from the book of Isaiah. और उस वक़्त बहुत सारे लोग थे, हो सकता है उन्होंने इस बात की गहराई को नहीं समझा था कि खुदावंद यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यशायाह नबी की जो मार्फत लिखी गई थी बात, उस किताब के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह ने उसको यहाँ पर बयान किया था। But then they later understood that he was making announcement for the mankind who were the prisoners of sin and sickness. और फिर कुछ अरसे बाद वो समझ गए कि ये बनीनो इंसान के लिए, यानी पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनके लिए इस बात का ऐलान कर रहा है जो कैदी में है या किसी भी तरह की दुश्वारी में है। Now, we also learned what is the gospel. इसके साथ हमने ये भी याद किया था कि अंजील क्या है। We also learned why we need to be saved. और इसके साथ साथ ये था कि हमें क्यों निजात की जरूरत है। We also learned who can save us and how Jesus can save us. हमें कौन बचा सकता है और खुदावंद यीशु मसीह हमें कैसे बचा सकता है। We also learned what we must do, what should be our response to the gospel. इसके साथ हमने ये सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, यानी हमारा जो रद्द अमल है वो क्या होना चाहिए और खुशखबरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। So it is important when we learn about the gospel, we learn why, how, who, and what. ये बहुत ही अहम है, जब हम अंजील के बारे में सीख रहे हों तो हमें ये लाजिम तौर पर सीखना है क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। In life, it is very important to ask questions. अपनी जिंदगियों में ये बहुत ही जरूरी है कि आप सवाल जब पूछते हैं, And good questions and right questions, they are very important in life. और अच्छे सवालात और सही सवाल ये बहुत ही अहम है आपकी जिंदगियों में। In some cultures, parents they do not understand the importance of questions. कुछ ऐसे कुछ ऐसे कह ले जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनका इस तरह से कह ले कि सकाफत है उनकी Tehzeeb, you जो can say यस culture. तहजीब, यस थैंक यू सो मच। तहजीब, सकाफत वो इस तरह की पाई जाती है कि वो अपने बच्चों से सवालात जो हैं जो वो करते हैं या उनको वो समझते नहीं है, उसको वो इतना वैल्यूज भी नहीं देते। But it's very important for the growth of our children, we listen their questions. ये बहुत ही अहम है हमारे बच्चों की बढ़ोतरी के लिए कि हम उनके सवालात को गौर से सुनें। So now in the gospel, we are asking three important questions. Why? और अब हम अंजील में जब हम देखते हैं, अंजील में हमें बड़े ही 3 अहम सवालात मिलते हैं जहाँ पर है क्यों? Why we need to be saved? हमें क्यों निजात की ज़रूरत है? Number two, how Jesus and why Jesus can save us. दूसरा सवाल वो ये है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात दे सकता है, बचा सकता है और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ही हमें महफूज कर सकता है? Number three, what we must do, our response should be to the gospel. और तीसरा अहम सवाल ये है कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए और इंजील के लिए हमारा जो रद्द अमल है वो कैसा होना चाहिए। So we already learned why we need to be saved ये हम सीख चुके हैं कि हमें क्यों निजात की जरूरत है, because sin separates us from God. क्योंकि जो गुनाह है, गुनाह की वजह से हमें बाप से जुदा कर दिया गया था And we need to get back to God.
और हमें खुदा के पास वापस आने की जरूरत थी। Man, ever since got separated from God, had a longing to get back to God. क्योंकि जब भी इंसान गुनाह करता है, वो खुदा के पास वापस आना चाहता है। लेकिन ये जो खुदा का जो एक तरीका था जो इस खुदा यीशु मसीह की वजह से हुआ, उसकी वजह से हम खुदा के पास वापस आए। So, number two question is how Jesus can save us. दूसरा सवाल जो है वो है कि खुदा यीशु मसीह कैसे हमें महफूज कर सकता है। Number one, he can save us because he took our sins on him and he went on the cross. और पहला पहला जो सवाल है उसका जो आंसर है वो ये हमें हासिल होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और उसके बायस उन्होंने सलीबी मौत गवारा की। He died our death. उन्होंने हमारी मौत खुद पर ली And then he rose again. और फिर वो तीसरे दिन दोबारा जिंदा जी उठे। So, because he took our sins on him and paid the penalty, the payment of our sins on the cross with his blood, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह खुद पर ले लिए और खुदावंद यीशु मसीह ने वो कर्ज उतारा जो हमारा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला जो उन्होंने सलीब पर हमारे लिए बहाया, उस खून के वसीला वो कर्ज अदा किया। that's why we can be saved only and only by Christ Jesus. यही वजह है कि हम बचाए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। Only Jesus can save us, no one सिर्फ else. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हमें निजात दे सकता है, इसके सिवा ये अमल कोई नहीं कर सकता। Now, the third important question is what I must do, we must do to be saved. और तीसरा और अहम सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बचाए जाएं। So, that is, we must repent from our sins. और वो ये है कि हमें अपने गुनाहों के बदले खुदा से तौबा करनी चाहिए। And after repenting from our sins, we need to believe in the finished work of the cross Jesus has done. वाह! और गुनाहों से माफी मांगने के बाद जब आप तौबा करते हैं तो उसके बाद आपने इस बात पर यकीन जरूर रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मौत गवारा की And then we can be saved. और फिर ही हम खुदा से निजात हासिल करते हैं। Now, this week, I want to lead you to the gospel journey. इस हफ्ता जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारा हफ्ता है इसमें हम जो अंजील का सफर है उसके मतलब तालीम हासिल करेंगे। I already told you that I will be sharing 6 letters that we have in the word gospel. जैसा कि मैंने पिछले हफ्ता इसका जिक्र किया था कि हमने इस हफ्ता में अंजील के जो 6 यानी गॉस्पेल के जो 6 अल्फाज हैं हतूत उनके बारे में हम सीखेंगे। What I'm trying to do, I'm trying to help you that you understand how you can lead somebody to Christ understanding the gospel. मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा कि आप किस तरह से अंजील के बारे में यानी आप इसको किस तरह से समझेंगे कि आपने या इन अल्फाजों के वसीला आप मसीह को भी समझ सकेंगे। You can understand the gospel actually. आप हकीकत में आप अंजील को समझेंगे। Okay, now the word gospel has 6 letters G, O, S, P, E, and L. अब देखिए अंजील के यानी गॉस्पेल के 6 अल्फाज है GOSPEL। Let's start with the letter G. हम इसका आगाज जी से करेंगे। Now, G mean God created man for himself.
वाओ! और जी का जो मतलब है वो ये है कि खुदा ने इंसान को अपने लिए पैदा किया। He created man on his own image and likeness. वाओ! और खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया और उस तरह से जैसा उसे पसंद था। Before God created man, he created the whole universe, earth, moon, sun, stars, fruits, vegetable, galaxies, planets, you name anything in the universe. So God created everything first. इससे पहले कि खुदा इंसान को पैदा करता, खुदा ने पूरी कायनात को तहलीक किया। खुदा ने चाँद, सूरज, सितारे पूरी यूनिवर्स को, फिर फल, सब्जियाँ, कहकशाएँ, सियारे, हर तरह की चीज़ को आप किसी को भी नाम देना चाहें, आप देखिए कि खुदा ने हर चीज़ के पेशतर इन सारी चीज़ों को पहले बनाया, फिर खुदा ने इंसान को बनाया। If you travel in Pakistan, you travel in the world, you will see how beautiful our world is. हुँ। अगर आप पाकिस्तान में जब सफ़र करते हैं, आप वहाँ देखें और अगर आप बैरून मुल्क जाते हैं, तो आप देखें कि खुदा ने कितनी शानदार, खूबसूरत दुनिया को बनाया है। You will see beauty of mountains. आप पहाड़ों की खूबसूरती को देखेंगे, You will see the beauty of oceans. आप समुद्रों की खूबसूरती को देखेंगे You will see the colors, different colors of the oceans. और आप समुंदर के जो मुख्तलिफ रंग हैं, आप उनको भी देखेंगे। You will see so much beauty. आप फितरत के जो नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आप उनको देखेंगे। So God created everything. खुदा ने हर एक चीज़ को बनाया And then, as a crown of his creation, he created man. वाह! और देखिए खुदा ने अपनी खूबसूरती यानी जब खुदा ने जिस वक़्त पूरी दुनिया को तहलीक कर लिया और उस तहलीक को ताज पहनाने के लिए खुदा ने इंसान को बनाया। Why he created man? खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? He created for himself, खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया to have fellowship and friendship with mankind. क्योंकि खुदा बनीनो इंसान के साथ रफ़ाकत रखना चाहता था और वो चाहता था कि मैं इनके साथ दोस्ताना मतलब एक तरीके के साथ उनके साथ रहूं God loves humankind. क्योंकि खुदा इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। Human life is very sacred to God. इंसानी जो ज़िंदगी है वो खुदा के आगे बहुत ज़्यादा मुक़द्दस रखती है। God has a great value for every human life. क्योंकि खुदा की ज़िंदगी में हर एक इंसान की बहुत अहमियत है। It doesn't matter how a person look, what is the color, how is the nose and how is the eyes and how is this and that we think about. God does not see like that. God sees every human life, every person perfect. देखिए, जिस तरह से हम ख़्यालात रखते हैं, हम किसी के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं, ये कैसा है, खुदा ने कभी ऐसा नहीं सोचा ये कैसा इसका रंग है, कैसी इसकी आँखें हैं, नाक है, कान है, कैसा भी है। खुदा उससे मोहब्बत रखता है और खुदा के लिए वो शख्स कामिल है। So God created man for himself. इसलिए खुदा ने हर एक इंसान को अपनी खातिर बनाया। God was coming down in the Garden of Eden to have time of fellowship with Adam and Eve. और खुदा जो है वो बाग में नीचे खुद आता था ताकि वो रफ़ाकत रख सके आदम और हवा से। Everything was going so smooth. और हर एक चीज़ बहुत शानदार और बहुत ही शाइस्तगी के साथ चल रही They थी। were laughing and joyful and peaceful in the Garden of Eden. वो बाग में जब थे बाग एदन में जब वो थे, वो बहुत ही खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। And God had given them a command. और खुदा ने उनको एक हुक्म जारी किया। God said, you are allowed to eat anything, drink anything, everything I have created,
It's all for you except the one tree that is in the middle. Do not touch and do not eat the fruit of this tree. और खुदा ने उनको ये हुक्म दिया, खुदा ने इजाज़त दी कि आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, जो चीज़ मैंने बाग में बनाई है यहाँ पर वो सब तुम्हारे लिए है, लेकिन एक दरख्त को छोड़कर उस दरख्त को ना छूना, ना उस दर से कोई फल खाना। Now, I want to jump to the second letter in the word gospel, and that is O. अब मैं इसके अंजील के यानी गॉस्पेल के दूसरे हतूत की तरफ आऊँगा। No, the second letter of the gospel. यस, और ये जो अंजील का जो दूसरा हत है उसकी तरफ Haraf. आऊँगा। हरफ, सॉरी, आई एम सॉरी। Now, that means our sins separate us from God. और देखिए ये जो दूसरा हर्फ हमें मिलता है यानी ओ का, इसका मतलब है कि हमारे गुनाहों ने हमें खुदा से जुदा किया। Now, what happened? देखिए क्या हुआ, Man sinned, इंसान ने गुनाह किया, disobeyed God. खुदा की नाफरमानी की, And the moment they disobeyed God, और जिस वक्त उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, fear came upon them. उनके ऊपर एक खौफ सा आ गया। They were full of fear. वो पूरी तरह से खौफ से भर गए। They started to hide themselves. उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू किया। Let me say this evening. मैं आप सबसे इस शाम कहना चाहता हूँ, Fear is the genesis of every kind of anxiety syndrome, depression syndrome, all these mental sicknesses that we have in our world. देखिए मैं आज शाम आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो खौफ है, आदिल भाई अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। मैं आप सबको आज शाम ये बताना चाहता हूँ कि जो खौफ है, ये खौफ ही हर तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन और जो मुख्तलिफ किस्म के आप देख रहे होंगे आजकल के दौरे हाजिर में और पहले भी तासरात लोगों पर हो रहे हैं, वो सिर्फ ये इसी वजह से है। But fear came when man sinned. और वो इस वजह से है कि जब इंसान गुनाह करता है तो वो उस पर आ ठहरता है। No, man sinned, and that caused a separation from God. और अब इंसान ने गुनाह किया और उसका सबब ठहरा खुदा से जुदाई का। God is holy. खुदा मुकद्दस है Man sinned. और इंसान जो है वो गुनाहगार है और उसने गुनाह किया। Holiness and sin cannot coexist. क्योंकि खुदा जो है वो बहुत ही पाक खुदा है, वो पाक खुदा और गुनाह वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। So, what happened? फिर क्या हुआ, Between God and man, a big, huge wall of separation came down. इंसान और खुदा के दरमियान एक बहुत बड़ी जो जुदाई की दीवार थी वो खड़ी हो गई। Now, I want to jump now to the third letter of the word gospel. अब हम गॉस्पेल के तीसरे हर्फ को देखेंगे, And that is word sins cannot be removed by good deeds. और वो जो लफ्ज है यानी एस, उसका मायने ये है कि जो गुनाह है वो कभी भी नहीं मिटाया जा सकता अच्छे अमलों से। In the book of Isaiah, chapter number 64 and verse number 6, the Bible says, our righteousness is like dirty rags in the eyes of God. ये साया 64 और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 6ठी आयत को देखेंगे तो लिखा है, और हम सब
हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानत है। और हम The सब word, please, sorry, continue. और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानत हमको उड़ा ले जाती है। In other words, दूसरे लफ्जों our, में, our good deeds, they are like dirty toilet paper. हमारी जो अच्छे अमल है वो कह ले कि एक ऐसे टिश्यू की माने, जैसा टॉयलेट पेपर होता है, उस पेपर की तरह होते हैं जो हवा हल्की सी भी चलती है तो वो उड़ने लगते हैं। They needs to be flushed out because they are dirty. वो एक गंदे कागज की तरह होते हैं जिनको बहाने की जरूरत होती है कि उनको दूर कर दिया जाए। That is our that is our sins and the good deeds. और ये वो जिनको बहाने की जरूरत है, बाहर फेंकने की जरूरत है, वो है हमारे गुनाह और नेक अमाल। Man, ever since got separated from God, he tried to do everything, started doing good works to please God and get back to God. जब भी इंसान ने गुनाह किया, खुदा से वो जुदाई के यानी जब इंसान गुनाह करता है वो खुदा से जुदाई में आ जाता है, खुदा की और उसकी जुदाई होती है, और उसके बाद वो अच्छे अमाल करने की कोशिश करता है कि वो खुदा को अच्छे कामों के वसीला से खुश कर सके। So man could not remove his sins with good deeds or good works. तो इंसान जो है वो कभी भी खुदा को इस तरह पसंद नहीं आ सकता, यानी वो अपने गुनाहों को नहीं मिटा सकता अपने अच्छे कामों के सबब से। Then we quickly come to the fourth letter of the word gospel, and that is P. अब हम इसके चौथे हर्फ को देखेंगे जो कि पी है। Paying the price of our sins, Jesus died and rose again. वाओ! देखिए, कितना शानदार है ये कि खुदा ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। Now, we need to understand that हमें ये समझने की जरूरत है that there was a the wall of separation between God and man. देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जुदाई की दीवार, जो इंसान और खुदा के दरमियान थी। Man could not remove this wall with good deeds. इंसान जो है वो इस दीवार को अपने अच्छे अमाल के सबब से नहीं मिटा सकता था। What was needed, what God required? यहाँ पर किस चीज की जरूरत थी और खुदा की यहाँ पर क्या थी चाहत कि इंसान क्या करे। God required that someone pay the price of sin. और खुदा को जरूरत थी उसकी जो उन तमाम गुनाहों की अदायगी करे, उसकी कीमत अदा करे। So Jesus came down, तो खुदा में यीशु मसीह जमीन पर आए, and the Bible says, He who knew no sin became sin for us. So through him we become God's righteousness. और देखिए खुदा में यीशु मसीह फिर जमीन पर आए, और बाइबल ये बयान करती है कि वो जो गुनाह को जानता ही ना था, हमारी खातिर गुनाहगार ठहरा, इसलिए कि हम उसके जरिए खुदा के आगे रास्तबाज ठहराए जाए। So Jesus came, सो खुदा में यीशु मसीह आए, he lived sinless and spotless life. खुदा में यीशु मसीह ने जो अपनी जिंदगी गुजारी थी वो बेगुनाह थी और बेदाग थी। There is only one in the world who lived sinless and spotless life, and that is our Christ Jesus. आमीन। और देखिए, इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा कामिल शख्स है जिसने अपनी जिंदगी बेगुनाह और बेदाग गुजारी, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। Never sinned. कभी गुनाह नहीं किया। When Peter is writing his letter, he said, no evil word came out of his mouth. वाओ! और खुदा का बंदा पतरस अपनी जब वो लिखता है तो वो कहता है कि कोई ऐसा लफ्ज भी उसके मुंह से नहीं निकला कभी। Never sinned. कभी गुनाह नहीं किया।
So because he was pure क्योंकि and वो holy, कामिल क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह वो कामिल खुदा और पाकीज़ा खुदा था, so he became a living sacrifice for us. और वो जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारी खातिर वो हमारे लिए वो बरा बन गया जिसने कुर्बानी दी। That's why when John the Baptist saw Jesus, he said, "Behold, the Lamb of God वाह! who takes away the sins of the world." और यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जिस वक्त वो बपतिस्मा लेने आ रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इकरार किया कि देखो ये वो खुदा का बर्रा है जो हमारे गुनाह उठाए ले जाता है। So Jesus, the holy, sinless, spotless Lamb of God, he went on the cross and he paid the penalty, the payment of our sins. तो खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद पाकीज़ा खुदा है, बेगुनाह बेदाग खुदा का बर्रा है। वो सलीब पर हमारी खातिर चढ़ा और उसने वो जो हमारा कर्ज था उसकी कीमत अदा की कि हम बचाए जा सकें। And after paying the price, और कीमत अदा करने के बाद on the cross, he said, "It is finished." और जब खुदा ने वो अदायगी कर दी, वो कीमत अदा की, तो खुदा ने कहा कि अब खत्म हुआ, यानी तमाम हुआ। And he took the hand of God and he took और the hand of man and he reconciled man back to God. वाओ! और देखिए खुदा ने अपना एक हाथ खुदा की तरफ बढ़ाया, यानी दोनों हाथ खुदा ने आसमान की तरफ बढ़ाए, एक इंसानों के लिए और एक खुदा की हजूरी के लिए, और वो जो बहाली जो टूट गई थी वो इस वसीला से वापस बहाल हो गया। Now, the Bible tells us immediately, right that moment, the curtain in the temple, the veil that was in the temple, that was torn in two. वाओ! और देखिए बाइबल हमें ये बताती है कि हैकल का जो पर्दा था वो उसी वक्त दो टुकड़े हो गया। It was, let me tell you about this curtain, the veil. It was a thick, big veil. मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊँ, ये कोई आम पर्दा नहीं था। उसका जो पर्दा था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था, जो कि आसानी से 2 टुकड़े नहीं हो सकता था। 4-inch thick. ये 4 इंच थिक था, यानी 4 इंच तक इसकी मोटाई थी। It was about over 900 kilogram, ओह! और ये 900 200 किलो pounds, 2000 pounds. और ये कह लें कि 200 पाउंड और 900 किलोग्राम, यानी ये बहुत ही भारी था। It is said that 4 oxen, yokes of oxen, together they could not tear it down. और देखिए जब कह लें कि बहुत 4 जो बेल है उनको भी उनको बांध के तो उनको छोड़ दिया जाए, वो भी उसको एक साथ नहीं खींच सकती थी कि वो 2 टुकड़े हो It जाएं। was such a thick, strong, solid curtain. ये जो पर्दा था ये बहुत ही मोटा था, ये बहुत मजबूत था, और ये इस तरह से नहीं हो सकता था जो उस दिन मंजर पेश आया, रूनुमा हुआ। But what happened? लेकिन क्या हुआ? When Jesus paid the penalty of our sin, जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की अदायगी की, यानी जब हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी, this big curtain that was between holy and holies, और that was torn down. ये जो मुकद्दस पर्दा था, यानी ये जो हैकल का पर्दा था, वो इंसान और खुदा के दरमियान वो उस वक्त टूट गया। And God wanted to proclaim this: I have accepted the payment, the penalty of man's sin through the sacrifice of my son Jesus. वाओ! और खुदा जो है उस वक्त ये ऐलान करना चाहता था इस हैकल के पर्दे के बाद जो वो 2 टुकड़े हुआ, वो ये था कि मैंने इस जो कुर्बानी है अपने बेटे के वसीला उसको कबूल किया, और तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों का कफ़ारा जो उसकी अदायगी थी वो खुदा यीशु मसीह ने जो दे दी, उसका ऐलान खुदा ने करना था, और खुदा ने इस हैकल पर के पर्दे के ज़रिया उसका ऐलान किया।
Then Jesus died on the cross. और फिर खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी He went in the grave. और फिर खुदा यीशु मसीह को कब्र में लेकर गए He was in the grave for 3 days. और वो 3 दिन कब्र में रहे And on the third day, और फिर तीसरे दिन victoriously, triumphantly, he rose again. वाओ और तीसरे दिन खुदा यीशु मसीह फातिहाना तौर पर दोबारा जी उठा This is the only reason that only and only Christ Jesus can save us. यही वाहिद वजह है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है Jesus had already told his disciples, and John is writing this reference. John is writing, Jesus said, I am the way, not our way, but the way, the truth, and the life. और खुदावंद यीशु मसीह ये पहले ही अपने शागिर्दों को बता चुका था कि इस तरह होगा और यूहन्ना जो है वो इसका हवाला देते हुए लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं रास्ता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा रास्ता यानी वो ये नहीं कहते कि हमारा रास्ता है बल्कि वो कहते हैं राह हक और जिंदगी मैं हूँ He is the way to heaven, he is the way to God. वही रास्ता है आसमान की तरफ वही रास्ता है खुदा की तरफ Now, let's quickly jump to our letter E. अब हम ई को देखेंगे And the letter E mean everyone who trust in the Lord alone can have eternal life. और जो ई है उसका जो मायने है वो ये है कि हर कोई जो खुदा पर भरोसा रखता है वो अब्दी जिंदगी हासिल करेगा Everyone, not हर someone. सब Now let's read the first letter of John, chapter number 5 and verse number 11. फर्स्ट चैप्टर ऑफ जॉन First letter of John, फर्स्ट John, लेटर ऑफ जॉन chapter Okay. number 5, verse number 11 to 13. Now John is writing, and this is the testimony that God has given us eternal life, and his life is in his Son. He who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. वर्स 11 and 12 both Yes, 11 to 13. 13 alright और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो आमीन What a clear wording. यहाँ पर कितने वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है Everyone who trusts in Christ Jesus have eternal life. यहाँ पर जिसके पास खुदा का बेटा है और जो खुदा पर भरोसा रखता है उसके पास अब्दी जिंदगी है So clear. ये कितना वाज़ेह है Let's come to the letter L. अब हम अपने हर्फ एल को देखेंगे The last letter of the word gospel. ये आखिरी हर्फ है गॉस्पेल के लफ्ज़ का Life with Christ Jesus starts now and lasts forever. खुदा में यीशु मसीह के साथ जिंदगी का शुरू अब और हमेशा तक It starts now in this life. इस जिंदगी यानी जो आपकी मौजूदा जिंदगी है उसमें आपकी जिंदगी जो
है शुरू हुई है खुदा यीशु मसीह के साथ, and it will continue and will last forever. अब तक रहेगी। Now, the Gospel of John, chapter number 10 and verse number 10. अपना की इंजील उसके 10वें बाब को देखेंगे और उसकी 10वीं आयत को। The thief does not come except to steal and to kill and destroy. I have come that you may have life and that may have it more abundantly or eternal life. चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। Now, when we give our life to Jesus, जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, when we repent from our sin, और फिर जब हम अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, when we confess with our mouth that Jesus is the Lord, और फिर हम अपनी जुबान से इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा है, and we believe in Christ Jesus, और फिर हम खुदा यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं, Jesus comes in our life and our life with Christ Jesus begins. और खुदावंद यीशु मसीह फिर हमारी जिंदगियों में आते हैं और इस तरह से हमारी जिंदगी जो है वो मसीह के साथ शुरू होती है। But it just starts. It continues and it will continue forever and ever and ever and ever. वाह! लेकिन देखिए ये सिर्फ आगाज है, ये सिर्फ अभी शुरू हुई है। इसको मुस्तकिल तौर पर रखना है और ये मुस्तकिल रहती है, मुस्तकिल तौर पर, और इसी तरह ये जो मुस्तकिल आपका और खुदा का ताल्लुक है, ये अब तक रहता है। This world can go away. This world can be destroyed, but our life with Christ cannot. It will always, it is forever and ever. It is for eternity. ये देखिए ये मौजूदा दौरे हाज़िर में जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये वक्त जो है ये आर्जी है, ये कभी भी फना हो सकता है, लेकिन आपका जो ताल्लुक है और आपकी जो जिंदगी का ताल्लुक है मसीह से, वो अबद तक कायम रहेगा। ना वो तबाह होगा, ना वो किसी भी तरह से कहीं खत्म होगा, वो हमेशा के लिए है, यानी अबदी जिंदगी के लिए है। This is what we call eternal hope. इसको हम कहेंगे अबदी उम्मीद। We are not afraid of death. हम मौत से नहीं डरते। Why? क्यों? Because of Jesus, we will live forever, even after death. वाओ! क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हमारे पास एक उम्मीद है कि अगर हम मर भी जाए तो हम अब तक जिंदा रहेंगे। So this is, I wanted to lead you to the gospel journey so you understand what does GOSPEL mean to us. मैं आपको इसके बारे में इसीलिए बताना चाहता था कि आप इस जो अंजीली सफर है उसको समझे, और आपने इसको समझा होगा कि इन सारे जो हर्फ हैं, इनको जब हमने अलग-अलग से इन पर गौर किया कि हमें क्या सबक हासिल होता है, ये कितने बामायनी है हमारे लिए। Now I want to quickly lead you to the Romans road. अब मैं आपको जो रोम का जो सफर है, रोमन सफर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। What does that mean, the Romans road? इसका क्या मतलब है जो रोम का सफर है? It means that I want to lead you very precisely but comprehensively to Paul's letter of Roman to Rome. ये इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी मुख्तसर मुख्तसर वक्त में वाजिया तौर से मैं आपको पलूस रसूल का जो खत है
और जो उसका सफ़र है रोम में, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। So I want to lead you to the Romans, Paul's letter to Romans, what he is talking about the gospel. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल ने जब अंजील में यानी उसका जो खत है, उसने रोमियो के नाम क्यों लिखा और वो क्या बयान करना चाहता है उनसे? Now, one of the big reason, the purpose that Paul had in his mind when he was writing this letter to Romans. यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी वजह मिलती है पौलुस रसूल की। उसका एक बहुत बड़ा मकसद था जो उसके ज़हन में था जब वो रोमन की कलीसिया को, रोम को ये खत लिख रहा था। He never visited Romans, वो कभी भी रोम में नहीं गया था। these people, वो कभी भी उन लोगों से नहीं मिला था। but he had a great longing to write a wonderful letter. लेकिन उसके ज़हन में जो उस वक़्त खुदा का कलाम चल रहा था, जो उसकी आरज़ू चल रही थी उन लोगों के लिए जब वो ये लिख रहा था, He wanted them to understand what gospel is all about. वाओ! क्योंकि वो ये चाहता था कि वो लोग समझे कि इंजील सारी सारी जो इंजील है वो किसके बारे में है। Paul was already in the ministry for about 20 years now. क्योंकि इस वक़्त जब वो ये खत लिख रहा था, पौलुस रसूल तकरीबन 20 सालों से खुदा की खिदमत में था। And he wanted Romans to understand what gospel Paul was preaching everywhere. और वो ये चाहता था कि रोमी हुकूमत जो है, रोमी जो लोग हैं, वो भी इस बात को जानें कि इंजील जो है, पौलुस रसूल किस चीज़ की यानी वो यहाँ पर खिदमत करता है, इंजील की कौन-सी वो मुनादी कर रहा है। वो चाहता था कि रोमी हुकूमत और उस रोमी लोग जानें। Now, when we study the history of letters, जब हम जो खतूत हैं, उनकी तारीख को पढ़ते हैं, we see that in those days, letters were not generally written down हुँ। long one. और हम वहाँ पर ये देखते हैं कि जब खतूत लिखे जाते थे, वो लंबे अरसे तक नहीं लिखे जाते थे। No, not long, wordings. हाँ, ओके। और जब वो लिखे यानी वो जो खतूत उस वक़्त लिखे जाते थे, वो लंबे लफ्ज़ों में नहीं लिखे जाते थे। Normally, they were written very short one. वो मुख्तसर लिखे जाते थे। We have several, 10 to 20 words of letters, of ancient letters. जब हम उन खतूत को देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास कह लें कि 10 से 20 खतूत के जो खत हैं, वो मिलते हैं। Words, the words. वर्ड्स लफ्ज़ मिलते हैं। And then we have some long letters. I don't want to tell who wrote to who, doesn't matter. That's not important. But these letters, one of the letter is 2000 words. और देखिए, जब हम देखते हैं तो हमारे पास पहले तो जो बहुत ही पुराने खतूत आते हैं वो 10-12 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं और फिर हम खत देखते हैं, वो खत ऐसे आते हैं जो 2000 लफ्ज़ों पर है। वक़्त कम है, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा किसने क्या, कब और कैसे लिखा। And then another big letter, the long letter that we find in the history, that's a letter with 4,000, about 4,000 words. That's the और longest ever. और फिर हमें एक जो सबसे लंबा यानी पूरी तारीख में जब हमने एक खत दरियाफ़्त किया, जो एक खत मिलता है जो ज़्यादा अल्फाजों पर मुश्तमिल है, वो है तकरीबन 4000 लफ्ज़ों पर। But Paul wrote a letter that has 7,000 words. वाओ! लेकिन जब हम पौलुस रसूल के खत को देखते हैं, वो तकरीबन 7000 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। Normally, when Paul was writing letters, his letters, they were around about 1,300 words letters. आम तौर पर जब उसने खतूत को लिखा, तो उसके खतूत तकरीबन 1300 अल्फाज के करीब थे। But when he's writing to Romans, he wrote a really long, good letter of about 7,000 words. लेकिन जब उसने रोमियो को ये खत लिखा,
तो ये खत बहुत ही तवील था और ये तकरीबन 7,000 लफ्जों पर है और बहुत ही शानदार खत है। Now, I have already told you the purpose why Paul wanted to write this letter. मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ कि क्यों पौलुस रसूल ने ये खत रोमियो को लिखा। Paul wanted to leave a permanent record of the gospel. यहाँ पर पौलुस रसूल के ज़हन में जो चल रहा था, वो उसने मुस्तकिल तौर पर एक ऐसा काम करना था कि वो मुस्तकिल तौर पर तासर छोड़ सके इंजील का उन पर भी। So, centuries later, when people they want to learn what the gospel is, they will go back to that record and they learn the gospel Paul was preaching in his lifetime. देखिए, सदियों गुजरने के बाद भी जब लोग हतूत की तारीख को देखते हैं, तो वो उसको जब वो पीछे जाते हैं यानी तारीख में देखते हैं और फिर वो पौलुस रसूल के हतूत की लिखाई के बारे में देखते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरह से उसने जिंदगी में कैसे इंजील की मुनादी की। So, this is what I want to lead you so you can also understand what Paul believed and understood the message of the gospel is. और ये वो है जो मैं आपको बताना चाहता था कि क्या पौलुस रसूल यानी क्या और क्यों पौलुस रसूल ये चाहता था कि वो इंजील के बारे में इतना लिखे और लोगों को समझाए। So, what he believed, और जो वो यकीन रखता था what he preached, और जो वो खुदा के लोगों को खुदा का कलाम पहुंचाता था, this is what he recorded in this letter. वो सब उसने इन हतूत में लिखा। That's why in chapter number 1, verse number 16, Paul said, I am not ashamed of the gospel. और इसीलिए रोमियो उसका पहला बाप और उसकी 16वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है कि क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। So, gospel was not something to be ashamed of for Paul. पौलुस रसूल के लिए अंजील जो है वो शर्म का बाइस नहीं थी, But he said it's a power of God. बल्कि वो ये कहता है कि ये खुदा की कुवत है, खुदा की ताकत है। And this power of God is the same even in the 21st century. और ये जो खुदा की ताकत है, उसकी जो कुवत है, वो 21वीं सदी में भी मौजूद है। The gospel has never lost its power. इंजील जो है वो अपनी कुवत कभी भी नहीं खोई, Because the gospel is a good news. क्योंकि इंजील जो है वो खुशखबरी है। So let's jump and study the Romans road. अब हम रोमियो का जो खत है उसके सफर पर निकलेंगे और उसका मुतालिया करेंगे। Romans chapter number 3, verse number 23. अब हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 3रा बाप और उसकी 23rd वर्स। Let me first ask before I continue how much time we have because I don't want to go. It's already 8-9 p.m. Oh, it's already done? Yep. Oh, okay. But we Then can let's ask start. Pastor. Sorry. You can We have can ask. 5 minutes, 5 more minutes. Okay, I sure. can have Thank 5 more you. minutes. Okay, thank you, Pastor. Now, Romans 3, verse number Verse. 23. Yes. इसलिए कि सब ने गुनाह प्लीज सॉरी That's right. That's right. Please ओके read that. ओके थैंक यू। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। Now, Paul is writing, all have sinned. यहाँ पर पौलुस रसूल गुनाह के बारे में लिखता है। Now, Paul was an intellectual man. He was a man who was highly educated. जो पौलुस रसूल था वो दर हकीकत बहुत ही आला तलीम याफ्ता यानी वो दानिश्वर इंसान था। So he was not just playing with words, but he was using words very meticulously and carefully.
देखिए वो आला तालीम याफ्ता था, इस वजह से उसको पता था कि उसने लफ्ज़ों को किस तरह से बयान करना है, और वो लफ्ज़ों को बड़ी एहतियात से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। So when he's talking about the sin, he said, for all have हम्म sinned, no matter how high the position somebody has or low somebody has a position. यहाँ पर देखिए, जब पलूस रसूल गुनाह की बात करता है तो वो ये नहीं कहता किसी एक ने, बल्कि वो कहता है सब ने गुनाह किया, और उसको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि किसका रुतबा क्या है। He's talking about all mean a man and a woman from every color and culture. यहाँ पर जब वो सब का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसका मायने ये है कि हर कोई औरत मर्द, हर किसी यानी किसी भी फिरके से किसी का ताल्लुक हो, वो सब की बात करता है। No one can say, I have never sinned. कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने गुनाह नहीं किया। Only Jesus Christ is the one who never sinned. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही वो वाहिद खुदा सलूस है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। So Paul is writing, for all have sinned and fall short of the glory of God. इसीलिए पलूस रसूल लिखता है कि सब ने गुनाह किया, सब ने, और वो खुदा के जलाल से महरूम है। Now, in this journey, in this road, let's see the next stop. The next stop is Romans 6:23. और इस सफर में हम और अगली सड़क पर देखेंगे रोमियो उसका 6 बाब और उसकी तीसरी आयत 23 वर्स। Now, Paul is writing the consequences of sin. यहाँ पर वो गुनाह के नताइज बयान करता है। He wants to let humankind know that sins have consequences. यहाँ पर वो चाहता है कि वो लोगों को इसके बारे में आगाही दे कि गुनाह के जो नताइज है उनका बता सके। He wanted to let the world know that nobody can play with sin. वो पूरी दुनिया को इस बात की आगाही देना चाहता है कि कोई भी गुनाह के साथ नहीं खेल सकता। And if you play, you will face the consequences. जब आप गुनाह करेंगे, गुनाह से खेलोगे, तो आप नताइज को भी हासिल करने के लिए तैयार रहे। That's why he wrote, for the wages of sin is death. इसीलिए उसने लिखा क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। You know, when he was writing about death, death does not mean just death that everybody dies. यहाँ पर जब वो मौत के बारे में लिखता है तो वो उस मौत का जिक्र नहीं करता जो सबने एक मौत जो फितरती तौर पर मरना है, The death mean eternal death. और वो उस मौत की बात करता है जो अब्दी मौत है। He means if somebody sins and continues to sin and does not accept Jesus, eternally that person will be died forever. यहाँ पर उसका ये मतलब है कि जब कोई भी गुनाह करता है तो वो उसको कबूल नहीं करता, यानी अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, तो वो मौत गवारा करेगा जो अब्दी मौत है। और उस मौत के वसीला से अगर उससे पहले अगर उसने खुदा का इकरार, खुदा यीशु मसीह का नहीं इकरार किया, तो वो शख्स हमेशा के लिए मर जाएगा। But then he says, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। वो इसके बारे में बयान करता है कि खुदा की तरफ से हमें एक तोहफा दिया गया है। Then he goes to the next stop. और फिर वो अगले सफर की तरफ निकलता है। And then Romans chapter number 5, verse number 8. और वो रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, Paul said, but God demonstrate his own love for us in this, while we still were sinner, Christ died for us. वाओ! लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। So he talks about sin. I cannot hear you. Yes. He first talks about sin. Can you hear me? और सबसे पहले उसने गुनाह की बात की। Then Yes, he now I talks can hear about the you. consequences of sins. फिर उसने गुनाह के नताइज के बारे में बात की। And then he said, God demonstrated his own love. फिर उसने बयान किया कि खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की।
Romans 5:8, he talks about that God demonstrated his love through his son Jesus on the cross. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि हाँ, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। Jesus took our sins on the cross of Calvary. खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाह कलवरी पर जब वो गए अपने साथ लेकर गए। Actually, he never sinned, but he became sin for us. खुदा ने कभी गुनाह नहीं किया लेकिन हमारी Jesus, I'm talking about Jesus, not सॉरी God. सॉरी खुदा यीशु मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया लेकिन हमारी खातिर गुनाहों को अपने ऊपर लिया। He went on the cross, वो हमारी खातिर हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर took our गए, sins, हमारे गुनाह खुद पर लिए, demonstrated the love of God on the cross of Calvary. और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की मोहब्बत को इस तरह से हम पर जाहिर किया। Then on the cross paid the penalty of our sins. और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों की कीमत अदा की। After paying the price, he died. और वो कीमत अदा करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जान दे दी। But on the third day, triumphantly, लेकिन तीसरे दिन victoriously, he rose again from the death. और तीसरे दिन फातिहाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह हासिल की। Let's continue the next week. अब हम अगले हफ्ता इसको जारी रखेंगे। Let's have a word of prayer. श्योर, आए हम सब मिलकर दुआ करें। Thank you, Lord. Father, we thank you for this time of learning and studying. अस्वानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जब हमने तेरे कलाम को पढ़ा और सीखा। Lord, we thank you that the same message of the gospel Paul understood and he preached. अस्वानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस खुदा के बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, पलूस रसूल के लिए, जिसके वसीला से हम अंजील के पैगाम को सीख सके। We have the same gospel. हमारे पास बिल्कुल वही अंजील We मौजूद है preach जो the हमेशा same से थे। gospel. उसने वही जो हकीकत में अंजील है, उसने उसी खुशखबरी को And लोगों we तक believe the पहुंचाया। same as Paul wrote that this is the power of God. The gospel is the power of God unto salvation. और उस्मानी बाप, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जैसा पलूस रसूल ने लिखा है कि खुदा की कुदरत है और खुदा की जो अंजील है वो कुदरत रखती है और ये ताकत से भरी हुई है। Dear Lord, as the student of your word, help us to be grounded in the fundamentals of the gospel. आसमानी बाप, अंजील के तालिब इल्म होते हुए हम तुझसे ये इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी जो जड़ें हैं उनको पूरी तरह से मजबूत कर, ताकि ये जब बढ़े तो तेरे कलाम की गहराइयों को आसानी से सीख सके। Thank you for every student, Lord. आसमानी बाप, हम सारे तालिब इल्मों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। In Christ's name we pray. खुदावंद यीशु मसीह में हम ये दुआ मांग लेते हैं। Amen. आमीन। God bless you. It's been always a joy. सेम हियर। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। एंड इज देयर एनी असाइनमेंट फॉर देम? Is that yes, there is an assignment. You know what I will do? I will Yeah. send you, I will send Pastor Charles, and Sure. Pastor Charles will pass on to you guys. ओके, आप सबकी जो असाइनमेंट है वो आप सब तक पहुंचा दी जाएगी। Yeah. God bless you. Thank गॉड ब्लेस यू you. टू एंड थैंक यू सो मच। Thank you. Pleasure. God bless. Okay. Bye-bye. सी यू Bye-bye. नेक्स्ट वीक। बाय बाय। Next week.